गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं जेई पीवाई क्यूज। और आज जो मैंने चैप्टर लिया है दैट इज़ पीरियोडिक टेबल। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। पहला क्वेश्चन जेई 2023 में आया हुआ है, राइट। 2023 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज। क्या होगा? क्या होगा करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी? सबसे पहली बात आप ये समझिए कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता क्या है। पूरा डिटेल करेंगे हम क्वेश्चन के थ्रू ही, आपकी थ्योरेटिकल कंसेप्ट और सब कुछ समझ में आ जाएगा यहाँ से। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को अपन थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। क्या होता है ध्यान देखिए। इट इज़ द एबिलिटी, क्या लिखेंगे? इट इज़ द एबिलिटी, ये एक एबिलिटी होता है। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन एटम, ऑफ एन एटम, ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट, टू अट्रैक्ट, to attract the shared paired electron, shared paired electron। शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी होती है किसी भी एटम की, उसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ दैट एटम बोला जाता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ दैट एटम बोला जाता है, राइट। क्लियर हो गया? शेयर्ड पेयर्ड मतलब क्या हुआ? अरे बच्चा जैसे देखो यहाँ पे लगा हुआ है H, यहाँ पे लगा हुआ है फ्लोरीन, यहाँ पे लगा हुआ है H, यहाँ पे लगा हुआ है क्लोरीन। अब आप समझिए कि शेयर्ड पेयर मतलब एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स है, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स है। फ्लोरीन क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रखेगा। शेयर्ड पेयर्ड मतलब शेयर्ड है, पेयर में है, तो ये फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेसिटी ज़्यादा है, तो यह हाइड्रोजन के एटम को ज़्यादा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जबकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब अट्रैक्ट करने की एबिलिटी कम है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा कम खींचेगा, थोड़ा सा कम अपनी तरफ खींचेगा। समझ में आई? दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसी को बोला जाता है। जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर चुका है उसको बोला जाता है शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे बच्चा ये है शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया? तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोलते हैं। अब आइए, अब कहता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का एक ऑर्डर में आपको समझा देता हूँ और क्वेश्चन आराम से बन जाएगा आपका। देखिए सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर ग्रुप 1, क्या ले लेते हैं? लिथियम। ग्रुप 1 में लिथियम आता है। उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद बोरॉन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद कौन आता है? फ्लोरीन, है ना। ये बात सही है? ये बताइए, ये ग्रुप 1 का एलिमेंट्स है। अगर मैं इसके ग्रुप लिख दूं यहाँ पर तो आप आराम से पता कर पाएंगे कि कौन किस ग्रुप से बिलोंग करता है, राइट। देखिए ये आ गया आपका ग्रुप 1 में, ये आ गया आपका ग्रुप 2 में, राइट। ये आपका आ गया ग्रुप 13 में, ये आ गया आपका ग्रुप, ये तो पता ही होगा आपको, 14 में, ये आ गया आपका 15, ये आ गया आपका 16 में, और ये आ गया आपका 17 ग्रुप्स में। क्लियर है? अब अगर मैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करूं, इसकी बात करूं, मैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करूं, तो देखिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये तो ग्रुप हो गया, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात कर लेते हैं हम, EN वैल्यू की बात कर लेते हैं, वैल्यू ऑफ EN वैल्यू की बात कर लेते हैं, राइट। तो चलिए इसका EN वैल्यू देखते हैं। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है 4, जो पूरे पेरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होता है। ऑक्सीजन का 3.5, नाइट्रोजन का 3.5 डिक्रीज कर रहे हैं, कार्बन का 2.5, अरे डिक्रीज कर दिया ना। बोरॉन का कितना होगा बताओ? 2 के आसपास होता है। 0.5 क्या कर रहे हैं हम? डिक्रीज कर रहे हैं। बेरिलियम 1.5 कर रहे हैं ना डिक्रीज, और लिथियम कितना रखोगे? 1। एम आई राइट? सब में डिक्रीज कर दिया। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया यहाँ तक? उसके बाद चलिए हम क्या करते हैं, एक बात आपको और भी याद रखनी है कि जो हाइड्रोजन होता है एंड फॉस्फोरस होता है, मतलब HP, HP मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम, HP
इस दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है। दैट इज कितना लेते हैं इसको हम लोग 2.19 ले लेते हैं, 2.19 ले लेते हैं। क्लियर हो गया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम याद करना HP। तीसरा होता है हमारे पास नकल। क्या होता है बच्चा? नकल। नकल नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, इसको बोलते हैं नकल। पता चला आपको? नकल है NCl। अरे बच्चा NC और ये L, नकल। नकल मतलब नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। इसकी वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली 3 के आसपास। कितना होता है? नाइट्रोजन का जितना होता है उतना ही क्लोरीन का भी होता है अप्रॉक्सीमेटली। इसका आप ले सकते हो, जैसे इसका मान लेते हैं 3, तो क्लोरीन का थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है या क्लोरीन का थोड़ा सा कम ही होगा। कितना होगा? 3.1 या एक्सचेंज करना है अप्रॉक्सीमेटली 3 मान के चलना। दोनों का क्या होता है? अप्रॉक्सीमेटली बराबर होता है। क्लियर हो गया। एक होता है, यहाँ तो मैंने आपको समझा दिया। क्लियर हो गया। जितना कार्बन का होता है, देखो एक होता है हमारे पास सिस। क्या होता है? सिस, CIS। सिस मतलब C मतलब अच्छा कार्बन, C मतलब कार्बन, I मतलब आयोडीन, I मतलब आयोडीन, और S मतलब सल्फर, S मतलब सल्फर। तो इसकी भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है? ये सिस हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? सिस। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो? मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, थोड़ा सा मैं चेंज करूं, मुझे एक वर्ड याद आ रहा है, CSI। इसको बोलते हैं हम कसाई। क्या बोलते हैं? कसाई। कसाई जो बकरा को मारता है ना, बकरे को जो मारता है, कसाई है ये। अच्छा देखो कार्बन का कितना था वैल्यू? कार्बन का 2.5, कार्बन का 2.5। तो इस कसाई का भी वैल्यू, जिसमें तीनों होगा, उसकी वैल्यू, सब की वैल्यू क्या होगी? 2.5 के आसपास होगा। तो इस तरह से कसाई, नकल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और ये ट्रिक आप आराम से याद कर सकते हैं। जबरदस्त है। क्लियर हो गया। अब कहता है बताओ आपके पास कौन कौन सा एलिमेंट दिया हुआ है। चलो उसको सराउंड करते हैं हम। कौन कौन से एलिमेंट की बातें करनी है हमें। यहाँ पर आप उनको बात करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप उनको बात करना है, एक सेकेंड, क्या बात करना है हमें? कार्बन, फॉस्फोरस, एस्टेटाइन, ब्रोमीन। तो हमें लेना है ब्रोमीन। इसके नीचे फ्लोरीन के नीचे कौन आएगा? ब्रोमीन आएगा। फ्लोरीन के नीचे कौन आएगा बच्चा? ब्रोमीन आएगा, है ना। क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन आएगा। ये तो बात सही है। अब बताओ, नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होता है। नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज हो रहा है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है बच्चा? डिक्रीज होता है। और इधर जाओगे आप, इधर जाओगे, अलोंग द पीरियड जाओगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आप देख रहे हैं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। इस तरह से याद रखिएगा कुछ। ठीक है, ये सब छोटे छोटे ट्रिक। अब आइए, आपके पास क्या दिया हुआ है? सबसे ज़्यादा किसका होगा? चेक कर लो, सबसे ज़्यादा किसका होगा? यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसका होगा? यहाँ पर चेक कीजिए। एक बात और समझ लीजिए, जो हमारे पास क्या होता है? ब्रोमीन होता है। ब्रोमीन, इसकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है, इसकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, कलर चेंज कर दूँ, दोनों एक ही जैसा लग रहा है। ब्रोमीन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो होता है आपका, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है 2.9। अरे सुन लो, 2.9 होता है, 2.9 होता है ब्रोमीन की। ब्रोमीन की कितनी होती है? 2.9 या 2.96 भी ले सकते हो, मतलब 3 के आसपास होता है, 3 के आसपास होता है। तो आपको दिया क्या है? ब्रोमीन दिया होगा। तो ब्रोमीन और कार्बन, फास्फोरस। तो फास्फोरस कहाँ गया? देखो 2.9 पे चला, 2.1 पे चला गया फास्फोरस, ये तो कम ही हो गया। कार्बन का 2.5 है, ये 2.19, सॉरी 2.9 बोल रहे हैं, 2.19, 2.19 है, 2.1 मान लो, ये 2.5 है, तो कार्बन का ज़्यादा होगा। और कार्बन से भी किसकी ज़्यादा होगी? ब्रोमीन की। तो ब्रोमीन की सबसे ज़्यादा होगी कार्बन से, ब्रोमीन की सबसे ज़्यादा, देन कार्बन, देन फास्फोरस। आ जाओ, ब्रोमीन कार्बन कहाँ गया? पहले चेक करो, यहाँ पर कार्बन है, पहले नहीं होगा, ब्रोमीन है, कार्बन है, बिल्कुल ये तो लग रहा है। ब्रोमीन है, फास्फोरस है, नहीं नहीं सर, फास्फोरस कहाँ जाएगा? फास्फोरस तो 2.19 है, कार्बन का 2.5 है ना, तो कार्बन आएगा ना, ये भी नहीं हुआ, अभी फास्फोरस दे दिया। तो श्योर है ना कि ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन बी इज एब्सोल्यूट। आगे चेक भी नहीं करना आपको, ब्रोमीन और कार्बन पे ही हमारा गेम निपट गया यहीं से। गेटिंग माई पॉइंट्स और नोट बच्चे, पूरा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है मैंने पूरा टेबल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी है, आप अच्छे से समझिएगा और अच्छे से अपनी होमवर्क कॉपी भी बनाना बच्चे। कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट थोड़ी है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। चलते हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी हमने जेई 2023 का लिया हुआ है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त, हर साल आता है, श्योर है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, इनर्ट गैस हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। पॉजिटिव मतलब प्लस में वैल्यू होगा, नेगेटिव मतलब -100 -200, मतलब ये क्या है, माइनस का मतलब ये नहीं कि माइनस में वैल्यू है, माइनस का मतलब ये कि वहां पर हीट निकल रहा है। माइनस साइन किसको शो करता है, हीट निकल रहा है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब प्लस मतलब हीट देना पड़ रहा है, उसको हीट देना पड़ रहा है, +10 +200, तो प्लस मतलब हीट दे रहे हैं वहां पर, बस हीट लॉस और गेन को इंडिकेट करता है प्लस माइनस। ओके, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होता है, मतलब यहां पर अगर आप जैसे हीलियम है, हीलियम इनर्ट गैस है, हीलियम, नियन, इसमें अगर आप बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाते हैं तो आपको हीट देना पड़ेगा। सर चलिए हम बात बाद में करेंगे, पहले हम आपको समझाते हैं क्या बोलता है। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होता है, देन करेक्ट ऑर्डर इज, करेक्ट ऑर्डर क्या बनेगा। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बात समझिए कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होता क्या है ना। अब यहीं पे हम सब कुछ समझा रहे हैं आपको, ध्यान से समझिएगा। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता है बच्चा। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को अपन डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, क्या होता है समझिएगा। इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, इट इज द टेंडेंसी, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, ऑफ एन एटम, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट, टू अट्रैक्ट, किसको अट्रैक्ट करेगा ये समझिए, एन आउटर इलेक्ट्रॉन, एन आउटर इलेक्ट्रॉन, आउटर इलेक्ट्रॉन को, आउट, ये शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको ऐड करने की कैपेसिटी को हम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलते हैं ना। एंड दस एनर्जी रिलीज्ड, और यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, गेन भी होता है। गेन एक ही चांस में होता है, कहाँ पर, जैसे आप ग्रुप 18 की बात करते हैं, तो 10 एनर्जी रिलीज्ड और गेन, दैट इज नन एज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, दैट इज नन एज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसको बोला गया कि सर जब कोई एक बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा और कोई एटम उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, उस समय वह एटम या तो एनर्जी को रिलीज करेगा या एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अगर वो रिलीज करता है तो एक्सोथर्मिक और वैल्यू चला जाएगा माइनस में, अगर वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, देना पड़ रहा है हमें एनर्जी, ऐड कर रहा है इंडोथर्मिक, और वहां पर एनर्जी की वैल्यू प्लस में आएगी, बस यही अंतर है। जहां पर प्लस में आया तो उसको बोल देते हैं हम पॉजिटिव, है ना, बस सिंपल सी बात है। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है, क्लियर हो गया। अब यहां पे समझिए, अब जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ये टर्म आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, तो आपका कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, पीरियोडिक टेबल का कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, श्योर है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का कोई भी क्वेश्चन इसके अलावा नहीं आएगा जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर ग्रुप फर्स्ट, एकदम सीरियसली समझा रहा हूं मैं, ग्रुप फर्स्ट की बात करें। ग्रुप फर्स्ट में क्या होता है बताइए, क्या क्या होता है हमारे पास होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, उसके बाद क्या आता है बच्चा, लिथियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, उसके बाद चलो मैं नीचे ही लिखता हूँ, हाइड्रोजन, लिथियम, आगे आ जाओ, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। फ्रांसियम तो रेडियो एक्टिव ही एलिमेंट्स है, फ्रांसियम क्या है हमारा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। यहाँ पर क्या होता है बच्चा, यहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे बच्चा, तो क्या होगा यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साइज क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियस दूर हो जाएगा, और न्यूक्लियस दूर हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं कर पाएगा, अट्रैक्शन फोर्स नहीं हो पाएगा। समझ में आई। तो यहाँ पर क्या होता है, सिंपल सा रूल है प्यारे बच्चों, यहाँ पर सिंपल सा ट्रेंड है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज़्यादा होती है, किससे, लिथियम से, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटासियम, उसके बाद रुबिडियम, सबसे कम किसकी होगी, सीजियम की। क्लियर हो गया। इस तरह से इसमें सिंपल सा ट्रेंड है। नीचे जाएंगे,
यहाँ पर साइज क्या था, छोटा था, यहाँ पर साइज और बड़ा हो गया, यहाँ पर साइज बताओ और बड़ा हो गया। अब बताओ एक इलेक्ट्रॉन जो बाहर से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये जल्दी अट्रैक्ट कर लेगा, न्यूक्लियस के पास है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर हो गया, यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर हो गया, अब इसको अट्रैक्ट थोड़ा करने मुश्किल होगी, ये ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगा, न्यूक्लियस दूर है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा, इस पे पॉजिटिव इस पे निगेटिव, तो अट्रैक्शन थोड़ा सा डिस्टेंस अफेक्ट कर जाएगा ना। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज हो जाता है डाउन द ग्रुप। क्यों? क्योंकि साइज इंक्रीज कर जाता है। क्लियर हो गया? तो ग्रुप वन में कोई भी मतलब यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, अनएक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं आता है, सिंपल ट्रेंड फॉलो करते हैं हम। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं एकदम ध्यान से सुनना, ग्रुप 16 की। किसकी बात करते हैं हम? ग्रुप 16 अभी आएगा अभी, और इसमें हमने ये भी क्वेश्चन लिया, ग्रुप 16 भी लिया, ग्रुप 17 भी लिया है, तो वो क्वेश्चन एकदम चुटकी में बन जाएगा तुम्हारा। ग्रुप 16 में कौन कौन सा आता है बताओ? ग्रुप 16 में एलिमेंट्स आता है हमारे पास ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, यही आता है ना। ओ से टिपो। ठीक है, यहां पर क्या करना है आपको, यहां पे सिंपल सा रूल फॉलो करना है जो मैं आपको समझा रहा हूं। इस ऑक्सीजन को, ये आपका है, अगर आप रेगुलर ट्रेंड देखेंगे, क्या देखेंगे आप? रेगुलर ट्रेंड, मैं ऊपर लिख दूं क्या? रेगुलर ट्रेंड। ध्यान देखो, अगर मैं इसकी रेगुलर ट्रेंड की बात करूं, रेगुलर ट्रेंड तो क्या होगा? ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी ना सल्फर से, इस तरह से करेंगे। लेकिन ये ट्रेंड क्या है? गलत है, ये गलत है। आपको करना क्या है? अब आइए यहाँ से जो रियल का ट्रेंड है, अपन रियल ट्रेंड बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? रियल ट्रेंड की बात कर रहे हैं, रियल ट्रेंड की बात कर रहे हैं। सुन रहे हो ना? अच्छे से नोट्स बनाना। यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या करेंगे आप रियल ट्रेंड में? अरे सर हम क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन को उठाएंगे और लास्ट में जाके रख देंगे। ऑक्सीजन को कहाँ रखेंगे? लास्ट में रख देंगे, बस ध्यान से सुनते जाना। तो कौन बाजी मार जाएगा यहाँ से? सल्फर, उसके बाद सेलेनियम, उसके बाद टेलेनियम, उसके बाद पोलोनियम, और सबसे लास्ट में ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम हो जाएगा। सबसे ज़्यादा किसका होगा? सल्फर का, उसके बाद सेलेनियम का, उसके बाद टेलेनियम का, उसके बाद पोलोनियम का। गेटिंग माय पॉइंट? सबसे कम हो जाएगा। यही आपका सही है और ये आपका गलत है। क्लियर हो गया? ये हमने बात कर ली किसकी? ग्रुप 16 की। अब हम बात करने जा रहे हैं ग्रुप 17 की। ग्रुप 17 की बात करें। ध्यान से सुनते जाओ बच्चा, ध्यान से सुनते जाओ, एकदम याद कर लेना। ये मैं एक ही चीज़ यहाँ पे सब कुछ समझा रहा हूँ, एक ही जगह पे समझा रहा हूँ। ग्रुप 17 में क्या होगा? बताओ। यहाँ पर जो एलिमेंट्स आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और कौन आता है? एस्टेटाइन आता है ना? ये आता है ग्रुप 17 में। यहाँ पर अगर आप देखेंगे रियल ट्रेंड, रेगुलर ट्रेंड की बात करें, किसकी बात करें? मैं रेगुलर ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। रेगुलर ट्रेंड क्या बनेगा? अरे सर फ्लोरीन की ज़्यादा होगी, यही कहेंगे ना, डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाएगा। तो क्लोरीन की इससे ज़्यादा, ब्रोमीन की इससे ज़्यादा, आयोडीन की इससे ज़्यादा, यही कहोगे। बट दिस इज रॉन्ग। अब आइए किस पे चलते हैं हम? रियल ट्रेंड पे चलते हैं कि सर रियल ट्रेंड क्या होगा। तो कुछ मत करना, यहाँ पर एक काम करते हैं हम, फ्लोरीन और क्लोरीन में इंटरचेंज कर देते हैं। फ्लोरीन और क्लोरीन में इंटरचेंज कर दे रहे हैं हम, बस, और कुछ नहीं कर रहा। तो बताओ क्या बनेगा यहाँ से? क्लोरीन बाजी मार जाएगा, उसके बाद कौन आएगा? फ्लोरीन, और उसके बाद ऐसे ही लिख दीजिए ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। क्लियर हो गया क्या यहाँ तक? अब ये बॉन्ड बना दे, इसकी क्या करते हैं? सीक्वेंस बना देते हैं। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी सबसे ज़्यादा, देन आएगा फ्लोरीन, उसके बाद आएगा ब्रोमीन, उसके बाद आएगा आयोडीन, और लास्ट में आएगा एस्टेटाइन। क्लियर हुआ ग्रुप 17 का? ग्रुप 17 का पता चल गया आपको। इसी के बेसिस पे 2 क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर लेंगे हम, बताऊंगा नहीं वहां पर मैं आपको, यही ट्रेंड आपको याद करना है। अब आइए ग्रुप 18 की बात करते हैं। किसकी बात कर लेते हैं हम? ग्रुप 18 की बात करते हैं। ग्रुप 18 में कौन आता है? ग्रुप 18 में आता है प्यारे बच्चों आपका, ग्रुप 18 में कौन आएगा? सोचो, अरे बताओ जल्दी से, सोचना क्या है, बताना सर। ग्रुप 18 में आता है हाइड्रोजन हीलियम आता है ना। कौन आता है? हाइड्रोजन हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। उसके बाद कौन आता है?
जेनन, रेडन। अच्छा थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा ना, है ना, क्योंकि नीचे एक क्वेश्चन आ रहा है हमारा, तो थोड़ा यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं। आजा बच्चा हम कर लेते हैं ग्रुप 18 की बात करते हैं। ग्रुप 18 में क्या आएगा बताओ, कौन कौन सा आएगा, यहाँ पे लिखते हैं हम, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, उसके बाद जेनन, उसके बाद रेडन। यही आता है ना, यही आता है। अगर मैं इसकी रेगुलर ट्रेंड की बात करूं, अरे किसकी रेगुलर ट्रेंड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं आप, रेगुलर ट्रेंड की बात कर रहे हैं। नोट्स बनाना अच्छे से, रेगुलर ट्रेंड की बात करें तो क्या होगा बताओ जल्दी से। रेगुलर ट्रेंड में तो तुम यही बोलोगे कि सर हीलियम की ज़्यादा होगी, किससे, नियॉन से होगी। उसके बाद आर्गन, यही बोलोगे ना तुम, यही बोलोगे ना, सोच लो। उसके बाद नियन, उसके बाद आर्गन। सर डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है, तो इस तरह से बना लेते हैं हम। बहुत बढ़िया। क्या ये सही है, क्या ये सही है, बिल्कुल सही नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है आपका, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये रेगुलर ट्रेंड है। अब आ जाओ अपन बात करते हैं किसकी, रियल ट्रेंड की। रियल ट्रेंड की बात करते हैं, यहीं से तो क्वेश्चन आया हुआ है, देख लो ध्यान से। रियल ट्रेंड, रियल ट्रेंड में क्या करना आपको, ध्यान देखिए। रियल ट्रेंड में क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप क्या करेंगे, हीलियम को सबसे नीचे ला के रखोगे, हीलियम को सबसे नीचे जाके छोड़ दोगे। पहला बात समझ में आया, हीलियम को सबसे नीचे छोड़ेंगे। उसके बाद ऊपर से 2 छोड़ दो, ऊपर से 2 छोड़ दो, नीचे से 2 छोड़ दो, छोड़ दिया, देख रहे हो, देख रहे हो। उसके बाद अपन क्या करते हैं, यहाँ से हम, यहाँ से क्या करते हैं, इस दोनों की वैल्यू इक्वल कर देते हैं। इस दोनों की वैल्यू क्या करते हो, इक्वल कर दिया। नीचे से 2, ऊपर से 2, अब बीच में जो 2 बच गया उस दोनों को इक्वल कर देंगे, बस गेम खत्म हो जाएगा। बता दो क्या होगा, हीलियम तो सबसे नीचे चला गया ना, अरे बच्चा हीलियम तो सबसे नीचे चला गया, कौन आएगा बताओ, नियॉन बाजी मार जाएगा, नियॉन। उसके बाद नियॉन की, चलो नियॉन लिख लो, पहले लिख ही लेते। नियॉन के बाद एक सेकेंड, नियॉन के बाद आर्गन, उसके बाद क्रिप्टन, उसके बाद जेनन भी आएगा, और सबसे लास्ट में कौन आएगा, जेनन के, अरे नहीं नहीं नहीं, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, उसके बाद रेडन, और सबसे लास्ट में हीलियम। सबसे लास्ट में हीलियम आएगा ना। ट्रेंड बना लेते हैं, ट्रेंड बना लेते हैं। क्या बताया था, नियॉन सबसे ज़्यादा, उसके बाद बताओ नियॉन के बाद कौन आएगा बच्चा, आर्गन। और आर्गन और क्रिप्टन की वैल्यू दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अभी तो बताया था मैंने आपको, इक्वल कर देना। क्रिप्टन की ज़्यादा हो जाएगी किससे, जेनन से, और जेनन की ज़्यादा हो जाएगी रेडन से, और सबसे कम किसका हो जाएगा, हीलियम का। तो चलो ट्रेंड चेक कर लेते हैं। नियॉन सबसे ज़्यादा होगा, चेक करते हैं अपन, यहाँ पर आ जाओ। नियॉन सबसे ज़्यादा होगा, तो नियॉन कहाँ कहाँ पर ज़्यादा, यहाँ जेनन ज़्यादा है, ये नहीं होगा। नियॉन ज़्यादा है, चांस है यहाँ पर। हीलियम ज़्यादा है, नहीं होगा। नियॉन यहाँ पर ज़्यादा है। अच्छा 2 ऑप्शन मिले हमारे पास, बी एंड टी। अब आ जाओ, नियॉन के बाद कौन आएगा, देख लो यहाँ पे, नियॉन के बाद कौन आएगा, आर्गन। नियॉन के बाद आर्गन, चेक करो, नियॉन के बाद आर्गन का, नियॉन के बाद जेनन दे रखा है, तो सी ए भी खत्म हो गया। नियॉन के बाद आर्गन आएगा, आर्गन नहीं है, आर्गन तो है ही नहीं। अच्छा क्रिप्टन होगा ना, आर्गन नहीं है तो क्रिप्टन होगा, बिल्कुल आर्गन क्रिप्टन का बराबर ही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सभी बच्चे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की ये सभी ग्रुप 1, ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18 हर साल पूछा गया है, हर साल पूछा गया, अपने होमवर्क कॉपी में मेंशन करोगे। ओके, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जेई 2022 में आया हुआ है, 2022 में आया हुआ है। क्या कहता है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसके वैल्यू निगेटिव में होता है, टेंशन नहीं लेना, निगेटिव वैल्यू होगा बस, और कुछ नहीं करना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी ये आपको पता करना। कौन सा ग्रुप है, अभी पता था मैंने, कौन सा ग्रुप है, देखो तो ये जितने भी एलिमेंट्स आप देख रहे हैं ये कौन सा एलिमेंट है, ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं। और अभी मैंने आपको डिस्कस कर दिया ग्रुप से, इसलिए तो मैं पूरा डिटेल कर रहा था वहाँ पर कि आगे का क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाए। ग्रुप 16 का एलिमेंट्स है, ग्रुप 16 का एलिमेंट्स में क्या होता था बताओ जल्दी से, अभी बताया था मैंने आपको। ग्रुप 16 में क्या होता था, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, और आगे बताओ पोलोनियम। क्या बताया था, कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है कि पीछे बैक करके दिखाऊं, चलो आ जाओ पीछे बैक करके दिखाता हूँ।
ग्रुप 16 में क्या करना होता है, देखो ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में रख देते थे, बस हो गया, ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में रख, तो सल्फर की ज़्यादा होगी सेलेनियम से, यही था ना, अरे यही था ना ट्रेंड, देख लो सल्फर सेलेनियम टेलेनियम ऑक्सीजन, सल्फर सेलेनियम टेलेनियम और ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पर क्या होने वाला है, इस ऑक्सीजन को लास्ट में जाके रखना है, आपको लास्ट में रखना है, तो क्या बनेगा सल्फर की, क्या बनेगा बताओ यहाँ पे, इसको जाके लास्ट में रखना है, तो बना लो यहाँ से, फिर से मैं लिख रहा हूँ, क्या करूँ, देखो सल्फर सेलेनियम टेलेनियम पोलोनियम, उसके बाद ऑक्सीजन, यही आएगा, यही आएगा, सल्फर की सबसे ज़्यादा, उसके बाद सेलेनियम की, उसके बाद टेलेनियम की, उसके बाद पोलोनियम की, देन ऑक्सीजन। अब आ जाओ ग्रुप चेक करते हैं, यहाँ पे आंसर चेक करते हैं, आंसर चेक करो कौन सा होगा, यहाँ पर चेक करो, सल्फर का सबसे ज़्यादा होगा, सल्फर कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, ये बता रहा ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, देखो ये तो एकदम गलत हो गया, यहाँ पे बता रहा है ऑक्सीजन का सबसे कम, ये तो सही है, और टेलेनियम का सबसे ज़्यादा, टेलेनियम को सबसे ज़्यादा होगा ही नहीं, देखो टेलेनियम सबसे ज़्यादा बता रहा है, इधर इधर देखो ये भी नहीं होगा, ये भी कैंसिल आउट। अब आ जाओ यहाँ पर क्या कर रहा है, टेलेनियम सबसे ज़्यादा है, देखो टेलेनियम ज़्यादा है, टेलेनियम ज़्यादा है किससे, सल्फर ज़्यादा है, यहाँ पे देख लो, चेक करते हैं इसको, ऑक्सीजन देखो सल्फर का ज़्यादा होगा सेलेनियम से, सल्फर से मैच करते हैं, सल्फर का ज़्यादा होगा, देखो सल्फर यहाँ पे है, सल्फर ऑक्सीजन से ज़्यादा है, सेलेनियम से कम है, सल्फर सेलेनियम से ज़्यादा है ना, और ऑक्सीजन से कम है, ऑक्सीजन से ज़्यादा है और सेलेनियम से कम है, देखो सल्फर जो है सेलेनियम से ज़्यादा है, बात सही है, सल्फर सेलेनियम से ज़्यादा है, और सल्फर ऑक्सीजन से भी ज़्यादा है, सल्फर ऑक्सीजन से भी ज़्यादा है, सेलेनियम जो है टेलिनियम से ज़्यादा है, सेलेनियम जो है टेलिनियम से ज़्यादा, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। अब आ जाओ डी भी चेक कर लेते हैं, डी भी चेक करते हैं, टेंशन ना लो, डी भी चेक करते हैं। डी में क्या कर रहा है कि टेलेनियम ज़्यादा है सेलेनियम से, टेलेनियम ज़्यादा है, इस दोनों को मैच करो पहले, टेलेनियम ज़्यादा है सेलेनियम, अरे कहाँ ज़्यादा है, टेलेनियम तो कम है सेलेनियम से, तो ये ऐसे कट गया, तो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो कितना था, ट्रिक में बन गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ है 2021 में, 2021 में क्या कर रहा है ये, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हेलोजेंस, अभी तो पढ़ाया हेलोजन, अभी तो पढ़ाया था, क्या बताया था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। रियल में तो आपको रेगुलर ट्रेंड क्या लगता है कि फ्लोरीन का ज़्यादा होगा, क्लोरीन इस तरह से बताया था ना, अभी ऐसा है नहीं, बाजी कौन मारेगा, अरे सर अभी तो बताया था आपने, फ्लोरीन आ जाएगा यहाँ पर और क्लोरीन चला जाएगा ऊपर, भूल गए क्या, दिखाऊं, आ जाओ देख लो, ग्रुप 17 में देख लो, ग्रुप 17 में देख लो, दिखा ग्रुप 17 में, बाजी मार गया ना यहाँ पर, देखो इधर इधर देखो इधर, ग्रुप 17 दिखा, क्लियर है। चलो तो चेक करते हैं यहाँ पर अपन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, क्लोरीन सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन, क्लोरीन ब्रोमीन, क्लियर हो रहा है कि कोई दिक्कत हो रहा है बताओ, क्लोरीन ब्रोमीन और कौन आ जाएगा यहाँ पर, क्लोरीन ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन दे रहा, फ्लोरीन को, फ्लोरीन कहाँ आ जाएगा, पहले आ जाएगा क्लोरीन, उसके बाद बच्चा बताओ जल्दी से, उसके बाद फ्लोरीन, क्योंकि इंटरचेंज उसी दोनों में हुआ ना, उसके बाद बच्चा बताओ ब्रोमीन, उसके बाद बच्चा आयोडीन, एम आई राइट, एम आई राइट सर, एब्सोल्युटली राइट, चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्लोरीन का ज़्यादा होगा, बात सही है, ब्रोमीन से, फिर फ्लोरीन आ गया, ये तो एकदम गलत है ना, गलत हो गया, क्लोरीन का फ्लोरीन से ब्रोमीन से, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चा। अच्छा चलो आगे भी चेक कर लेते हैं, तुम्हें लगता होगा यह आयोडीन सबसे ज़्यादा है, हो ही नहीं सकता है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा हो ही नहीं सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हुआ ना कैसे कर रहे हैं, एकदम चुटकी में बन जाएगा क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका जेई 2021 का क्वेश्चन है और सेम टू सेम क्वेश्चन है जो 2022 में आया था, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ, ये आपका बिल्कुल ग्रुप 16 के एलिमेंट्स है, ग्रुप 16 के एलिमेंट्स है, चेक करें, ग्रुप 16 के एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम,
पोलोनियम। बोला था ना, बहुत बार पूछा, हर साल पूछता है ग्रुप 16, 17, 18, हर साल पूछता है, आएगा ही आएगा। आराम से ट्रैक कर लेंगे आप जेई का क्वेश्चंस। क्या बनेगा, अभी क्या बताया था मैंने आपको, याद आ रहा है कुछ? हमने आपको समझाई थी कि सर ऑक्सीजन को कहाँ जाके रख देंगे, नीचे में रख देंगे। ऑक्सीजन को कहाँ रखेंगे, नीचे में रखेंगे। ऑक्सीजन को कहाँ रखेंगे, नीचे में। तो सबसे ज़्यादा कौन बाजी मारेगा बताओ? अरे सर सल्फर का, सल्फर, उसके बाद सेलेनियम, उसके बाद टेलेनियम, उसके बाद पोलोनियम, सबसे लास्ट में ऑक्सीजन। एम आई राइट? एम आई राइट? एकदम राइट सर। आगे बताओ। सल्फर की ज़्यादा हो जाएगी, उसके बाद सेलेनियम की ज़्यादा होगी, उसके बाद टेलेनियम की ज़्यादा होगी, उसके बाद पोलोनियम की ज़्यादा होगी। याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है? तो चेक कर लो सल्फर ज़्यादा कहाँ है, सेलेनियम के बाद। यहाँ टेलेनियम नहीं सर, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम एंड ऑक्सीजन। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ सल्फर ज़्यादा, ऑक्सीजन, अरे नहीं नहीं नहीं, ऑक्सीजन ज़्यादा, अरे नहीं, ये सब तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे आप। तो इसी के साथ ये वीडियो हम खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।